हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 12। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 118 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, ए बी और सी एक साथ कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते हैं। यदि केवल बी और सी कार्य करते तो कार्य पूरा करने में 90 दिन लगते हैं। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। इसे दो मेथड बताएं। मेथड फर्स्ट देखिए, ए बी सी एक कार्य को कितना दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 45 डेज में करते हैं। आई करा केवल ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी कार्य को 54 डेज में करते हैं। क्वेश्चन फिर कह रहा है बी और सी उसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 90 डेज में करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल। टोटल वर्क सबका एलसीएम होगा। जब आपको एलसीएम निकालना थोड़ा लगे कि टफ है तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 5, 54 को लिख सकते हैं 9:6, 90 को लिख सकते हैं 9:10। अब इसका एलसीएम निकालना आसान हो गया। देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन, 9। ठीक है, अब 10, 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30। ठीक है, एलसीएम हो गया। अब एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी इतना बटे कितना 45, मतलब 9:5 करेंगे तो 9 9 कैंसिल, 30/5 कितना हो जाएगा 6। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, इतना बटे 54, 54 मतलब 9:6 करेंगे तो 9 9 कैंसिल, 30/6 5। बी प्लस सी का एफिशिएंसी इतना बटे कितना 90, 9 यहाँ पर देखिए 9:10 लिख सकते हैं, 9 कैंसिल, 30/10 कितना 3। एफिशिएंसी निकल गया। अब क्वेश्चन ये पूछा बी अकेले इस कार्य को कितना समय में करेगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ एफिशिएंसी 5। तो इस बेस पे सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए प्लस बी 5 है तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1 निकलेगा। यदि सी बराबर 1 निकला है यहाँ पे तो बी बराबर कितना निकलेगा, बी बराबर सी बराबर कितना 1 पुट करते हैं तो बी प्लस सी बराबर 3 है, सी बराबर 1 है तो बी बराबर कितना 2। एक दिन में बी टोटल वर्क कितना है 9 × 30। एक दिन में बी कितना काम करता है, 2 यूनिट काम करता है तो इतना बटे कितना 2, 2 में 15 बार में 15 9 135 दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं 45 डेज में करते हैं। ए प्लस बी उसी कार्य को कितना दिन में करते हैं 54 डेज में करते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को कितना दिन में करते हैं 90 डेज में करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/45, 1/54, 1/90। ठीक है, अब निकालना क्या है, सी का एक दिन का काम, सॉरी क्या निकालना है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करते, उसे बी का वैल्यू निकालना है। बी का वैल्यू निकालना है तो ऐसा करते हैं हम, यदि हम पूरे पार्ट को माइनस करते हैं, ये चीज़ को पूरे को माइनस करते हैं तो देखिए -a प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, सी किसका वैल्यू बचा, बी का वैल्यू निकला। तो माइनस को माइनस लिखते हैं, नहीं यहाँ पर क्या हो प्लस रखे तो प्लस लिखते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस रखे तो प्लस लिखते हैं। बस इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसको क्या लिख सकते थे 9:5, इसको 9:6, इसको 9:10। एलसीएम कितना हो गया 9:30। इसमें कितना बार में कटेगा 9 9 कैंसिल, 6 बार में -6 प्लस कितना बार में 5 बार में प्लस कितना बार में 3 बार में, 5 या 3 8, 8 में से 6 गया 2, 2 बटे कितना 9 × 30, 2 में 15 बार में। एक दिन में 1 बटे कितना 15 गुना 135 काम किया था, पूरा काम कितना का जस्ट इसका उल्टा 135 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, राथिन और ब्रैटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राथिन को काम छोड़ना पड़ता है।
जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगा। यदि ब्रेटिन अकेला काम करता है तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। दो लोग हैं, एक राथिन को आर लिखते हैं और ब्रेटिन को बी से डिनोट करते हैं। ये दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ किए, लेकिन राथिन हुआ 5 दिन पहले ही छोड़ दिया काम। कितना दिन पहले छोड़ दिया राथिन का, राथिन कितना पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, और आगे कह रहा है टोटल जो काम चला, टोटल कितना समय काम चला, कितना समय तक काम चला, 15 दिन तक काम चला। अब यहाँ पे ये देख, राथिन 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और टोटल काम 15 दिन तक चला, तो 10 दिन तक दोनों साथ काम किया होगा। देखिए 12 दिन में दोनों कितना काम करता है, एक काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 1/12 इंटू 10 काम करेगा। ठीक है, मतलब 5/6 काम कर लिया, तो शेष काम कितना होगा, शेष काम 5/, टोटल काम 100% होता है। टोटल काम कितना होता है, 100%। तो टाइमर वर्क में से क्या कहते हैं, 1, इसी को 1 कहते हैं। तो 1 में से 5/6 हो गया, तो 1 - 5/6 कितना हो जाएगा, 1/6 काम। 1/6 काम कौन किया होगा, चूंकि राथिन ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, किसने किया होगा, ब्रेटिन ने किया होगा। तो इस 1/6 काम को ब्रेटिन कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। 1/6 काम को कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो काम को, तो मैं पूरा काम कितना 100% में 1 होता है, तो 5 ये नीचे जाएगा, 1/6 तो 6/1 हो जाएगा, बराबर कितना दिन में, 30 दिनों में। ठीक है, इसमें हर स्टेप को लिखा है इसलिए इतना लंबा लगा। इसी को आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं, आप राथिन प्लस ब्रेटिन किसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 1/12 काम करेगा। कितना दिनों दोनों साथ काम किया, 10 दिन दोनों साथ काम किया, तो 10 दिन में कितना काम किया, 5/6 काम किया। शेष काम कितना होगा, शेष काम 1/6। ये काम करने में कितना समय लगा, 5 दिन का समय लगा। तो पूरे काम करने में 5:6/1। ये बेसिक क्लास में बताए थे आपको फॉर्मूला पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ए किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 10 दिनों में। बी उसी काम को 20 दिनों में, और कह रहा है सी की मदद से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। क्वेश्चन ये पूछा, सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना होगा, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 20। ए का एफिशिएंसी 20/10 2, बी का एफिशिएंसी 20/20 1, ए बी सी का एफिशिएंसी 20/5 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सी का एफिशिएंसी निकालना है। सी का एफिशिएंसी कैसे निकले, यदि हम पूरे पार्ट में से ए प्लस बी को घटाएगा तो सी का एफिशिएंसी निकल जाए। ए प्लस बी कितना है, 2 1 3 है, तो सी बराबर कितना निकल जाएगा, 4 माइनस ए प्लस बी कितना होगा, 1 होगा। सी का एफिशिएंसी 1 निकल गया। अब क्वेश्चन ये पूछा बी इस काम को, सी इस काम को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है 20, सी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो कितना दिन लगेगा, 20/1 बराबर 20 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, सोच सकते हैं भैया, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 5 दिनों में। तो एक दिन में 1/10, एक दिन में 1/20, एक दिन में 1/5। अब क्या निकालना, सी के बारे में निकालना, सी को बचाना है। तो सी को बचाने के लिए क्या है, सी को माइनस नहीं करना, सी को प्लस ही रहने देना है। तो माइनस इसको करते हैं, इसको माइनस करते हैं, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी। जो सिंबल यहाँ दिए सेम नीचे कर देना, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। एलसीएम कितना 20, -2 -1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 1/20 दिन। सी एक दिन में 1/20 काम करता है, पूरा काम कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। जैसे इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, वो कहता है ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, बी सी 15 दिनों में, ए सी 20 दिनों में, बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिनों में। बी प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में, ए प्लस सी 20 दिनों में करता है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल। टोटल वर्क क्या होगा, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या होगा 60। ए प्लस बी का ऑप्शन से 60/10 6, बी प्लस सी का ऑप्शन से 60/15 4, ए प्लस सी का ऑप्शन से 60/20 3। तो क्या निकालना है, बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी के बारे में निकालना है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, टोटल यहाँ पे जोड़ते हैं तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, सबका एफिशिएंसी कितना होगा 6 4 10 3 13 हो गया एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा 13/2 कितना हो जाएगा 6.5। किसका निकालना है, बी का निकालना है। यदि इसमें से ए सी का घटा देंगे तो बी का निकल जाए। ए सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, ए और सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, ए और सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो 3 इधर जाएगा तो कितना, बी बराबर कितना निकल जाएगा एफिशिएंसी 3.5। तो कह रहा है बी इस काम को कितना दिन में कर, एक टोटल वर्क कितना 60, एक दिन में कितना काम करता है 3.5। तो 3.5 से भाग देंगे कितना बटे 5 में 120, 5 में 7, कितना दिन करें 120/7 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करता है, ए प्लस सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। अब किसके बारे में निकालना है, बी के बारे में। तो बी के बारे में निकालना है तो क्या करते हैं, हम बी को छोड़ देते हैं, इसको करते हैं सी को घटाते हैं, तो इसको घटाते हैं इस पार्ट को। तो -a + a -c + c, बी 2 बी बचा, बी एक बी का वैल्यू निकल गया, बस बी का वैल्यू निकालना था। ये क्या किया, प्लस रहने दिए, ये प्लस है, ये क्या है माइनस की। बस अब एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 में 6 बार में +4 -3, 6 4 10, 10 -3 कितना 7/60 दिन काम करेगा। एक दिन में 7/7 काम करता है, पूरा काम कितना करेगा 60/7 दिन में। कौन, बी प्लस बी, ये कौन करेगा 2b काम करेगा। जब बी कैपेसिटी वाला एफिशिएंसी वाला 2 होगा तो इतना दिन में काम करेगा, जब सिंगल होगा तो दूना समय लेगा, × 2 = 120/7 दिन में काम समाप्त करेगा। कह रहा है ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ए और बी उसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में। यदि बी अकेले इस कार्य को समाप्त करे तो कितना दिन लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं 10 दिनों में करते हैं, ए प्लस बी उसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को कितना दिन में करते हैं 20 दिनों में करते हैं। किसके बारे में पूछा, बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, क्वेश्चन ये पूछा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी सी का 60/10 6, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 60/12 5, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 60/20 3। इसके बारे में निकालना है, बी के बारे में निकालना है। यदि यहाँ पे हम ए प्लस बी का वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ, तो सी बराबर कितना निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए प्लस बी बराबर 5 है, तो सी बराबर कितना 1 निकल जाएगा। यदि सी बराबर यहाँ पे देखिए 1 निकल गया, सी बराबर 1, तो बी बराबर कितना निकलेगा, बी प्लस सी बराबर 3 है, तो बी बराबर कितना 2 निकल जाएगा। अब कह रहा है बी इस काम को कितना दिन कर, टोटल पर कितना है 60, बी एक दिन कितना काम करता है 2 काम करता है, कितना दिन लगेगा 60/2 = 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है, इसी को सेकंड मेथड देख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए प्लस बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, बी प्लस सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। एक दिन में 1/10 1/12 1/20। किसका निकालना है, बी का निकालना है। बी देखें तीनों में कॉमन है, बी तीनों में कॉमन है, तो एक बी को तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यदि हम माइनस करते हैं तो ए सी और एक बी चला जाए, बी का वैल्यू निकल जाएगा, माइनस इसको करते हैं। ठीक है, बस -a + a -b + b -c + c। किसका वैल्यू निकलेगा, बी का वैल्यू निकले, बी का ही वैल्यू निकालना था एक दिन का। तो ए माइनस किए, ए प्लस किए, ए प्लस किए, एलसीएम कितना हो गया 60। 10 में कितना 6 बार है तो -6, 12 में कितना 5 बार में, 20 में कितना 3 बार में, 5 3 8 8 में से 6 गया
60 नहीं 1/30। एक दिन में भी 1/30 काम करता है, पूरा काम कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। ठीक है। चलिए, चार्ली और लोला मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन काम किया, फिर लोला काम छोड़कर चला गया। चार्ली ने शेष काम 12 दिनों में समाप्त किया। ज्ञात करें कि चार्ली अकेले यह कार्य कितना दिनों में समाप्त कर सकता है। चार्ली को सी और लोला को एलसीडी नोट किए, किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है। अब आय करा, उन्होंने 15 दिन तक काम किया, तो चार्ली और लोला किसी काम को 20 दिनों करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/20 काम करेंगे। चार्ली और लोला किसी काम को 20 दिन में करते हैं, एक दिन में 1/20 काम करते हैं। अब कह रहा क्या? दोनों ने 15 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? 15 दिन काम किया। ठीक है, इसको 15 कर देते हैं एक ही जगह पे। 5 में 3 बार में, 5 में 4 बार, सॉरी 4 बार में कितना काम हो गया? 3/4 काम हो गया। काम कितना हुआ? 3/4 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचेगा? काम कितना हो गया? 3/4 काम हो गया, तो शेष काम, चूँकि कोई भी काम 100% और 100% में 1 होता है, तो शेष काम 1 - 3/4 बराबर कितना लिखते हैं? 1/4। ठीक है। आगे कह रहा है शेष बचे हुए काम, 40 शेष बचे काम को 12 दिनों में करता है। माने 1/4 काम को 12 दिनों में करता है, तो पूरे काम को 1/4 काम कितना दिन में करता है? चार्ली। कौन करता है? चार्ली। कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। 1/4 काम को 12 दिन में। अब ऐसे सोचिए, 1/4 25% काम को 12 दिन में, तो 100% काम को जस्ट 4 गुना लगेगा ना। क्या होता है? इसका उल्टा से गुना होता है इसी बेस पे। 12 गुने इसका जस्ट उल्टा होता है 4 बराबर कितना दिन में? 48 दिन में। इसमें कहता है 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। 12 लड़के 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखें, एक फार्मूला है m × d × h बटे वर्ग बराबर m1 × d1 × h1 बटे वर्ग 1। अब क्वेश्चन में जैसा दिया उस वजह से फार्मूला का यूज करेंगे। इसका डिटेल हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि मैन स्टूडियो दिया हुआ तो मैन m × d बराबर m1 × d1 करेंगे। यदि m d h तीनों दिया हुआ है तो फार्मूला यूज करेंगे m d h बराबर m1 d1 और h1 करेंगे। बोला यदि चारों दिया हो तो इस कंप्लीट फार्मूला का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है। रहा है 6 लड़के या 6 लड़कियाँ, मतलब 6 लड़के 6 बॉय या मतलब बराबर 6 लड़का काम करे या 10 लड़कियां 10 गर्ल किसी काम को 25 दिनों में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? 25 दिनों में करते हैं। अब क्वेश्चन आय कर रहा है 12 लड़के और प्लस 30 लड़कियां इस काम को कितना दिन में करेंगे? ठीक है, इसी काम को कितना दिन में करेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं टोटल वर्क सबसे पहले क्या है? टोटल वर्क क्या है? मान लेते हैं सभी को हम गर्ल में चेंज कर दिए, तो मान लेते हैं 10 गर्ल किसी काम को 25 दिनों में करते हैं, तो कितना दिन लगेगा? 10 गर्ल किसी काम को 25 दिनों में, टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 × 25 कितना हो जाएगा? 250। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 250 काम को 10 बॉय और 30 लड़के कितना दिन में करेंगे? तो सबसे पहले क्या है, इसको क्या में चेंज किए थे? सभी को गर्ल में। तो ये जो 12 बॉय को किस में चेंज कर लेंगे? गर्ल में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 बॉय बराबर 10 गर्ल, तो 6 को कितना से गुना करेंगे? 12 होगा 2 से, तो 2 से इधर गुना कर देंगे और 2 से इधर गुना कर देंगे। तो कह सकते हैं 12 बॉय बराबर कितना? 20 गर्ल। इसको 20 कर सकते हैं, 20 गर्ल अब प्लस कितना है? 30 है। ये दोनों मिले किसी काम को कितना दिन में करते हैं? टी दिन में करते हैं। और वो काम क्या है? 250 काम करना है, 250। ठीक है, तो टी बराबर कितना निकल गया? 250 × 30 और 20 50। 250 × 50 कितना? 5 दिन। ठीक है, 25 कर रहा है। यदि 200 पुरुष किसी भवन का, क्वेश्चन नंबर 125 कर रहा है, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 224 दिन में कर सकते हैं, तो इसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? क्या दिया हुआ? 200 पुरुष। 200 पुरुष मैन किसी काम को कितना दिन में करते हैं? डे के कितना दिया हुआ? 224 दिन में दिया हुआ। तो कह रहा है उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए। फिर कह रहा है तो टोटल वर्क कितना होगा? मैन स्टूडेंट टोटल वर्क होता है। ठीक है,
मैंने टोटल वर्क, इसी वर्क को करने के लिए क्या बोला 256 दिन में क्या है, फिर क्या होगा M1, ये हो गया M इंटू डी, टोटल वर्क हो गया M1 इंटू D1, चूँकि मैंने स्टूडियो है तो M1 और D1 लगा के लिखेंगे। M1 कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ये निकालना, तो मान लेते ये x है इंटू D1 कितना दिया हुआ 256 दिया हुआ, 256 x का वैल्यू निकालना है। ये इसको डिवाइड कर रहा है 4 बार में, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 800, ठीक है। कर रहा है 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नहर खोद सकते हैं। यदि 300 आदमियों को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके नहर खोदने में कितना समय लगेगा। 200 पुरुष मतलब 200 पुरुष मैन दिया हुआ, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, ये आवर दे दिया है, आवर कितना दिया 8 घंटा दिया हुआ, तो कितना दिन लगते हैं 6 दिन लगते हैं, तो ये कितना डे दिया हुआ है 6 दिन लगते हैं, तो MDH फार्मूला का यूज हुआ इतना इंटू इतना इंटू इतना हो गया, ठीक है। तो बराबर आगे क्या फार्मूला यूज करेंगे M1 इंटू H1 इंटू D1 फार्मूला यूज करेंगे। मैंने मैन कितना दिया हुआ 300 दिया हुआ, 300 आदमियों को 6 घंटे काम करना है, 6 घंटे, आवर कितना दिया हुआ 6 घंटे काम करना है, तो कितना दिन है, तो मान लेते डी निकालना है कितना दिन है, तो मान लेते ये x है, ठीक है। अब यहाँ का क्वेश्चन करते हैं, 6 कैंसिल, 00 00 कैंसिल, 8 दूनी 16/3, 16/3, 16/3 दिनों में काम समाप्त करेगा, ठीक है। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी। टोटल वर्क कितना है 250 सैनिक के लिए कितना दिन का भोजन था 30 दिनों के लिए भोजन था, मतलब मैन इज टू डे दिया हुआ, तो आगे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा M1 इंटू D1, ठीक है, ए फार्मूला यूज होगा, जो क्वेश्चन में दिया हो तो आगे भी ए फार्मूला यूज होगा। MD है तो M1 और D1, यदि MDH होता तो M1 D1 H1 होता, ठीक है। अब आगे कह रहा है टोटल वर्क कितना है, अब कह रहा है यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने दिन अधिक चलेगी। तो 50, अब 250 था, इसमें से 50 नहीं लिया तो कितना लिया 200 लिया, तो खाद्य समय कितना दिन अधिक चलेगी। तो पहले ये मान लेते हैं कि वो खाद्य समय 1 दिन चली होगी, जो भी समय आएगा तो देखते हैं पहले 30 दिन चला, अब कितना दिन चला तो उसमें से घटाएंगे तो अधिक दिन निकल जाएगा, ठीक है। पहले ये निकाल लिया क्या कितना दिन चली, तो 5 में 50 में 5 बार में, 50 में 4 बार में, तो टी बराबर कितना निकलेगा 150/4, 150/4 मतलब कितना हो गया 75/2, तो 75/2 मतलब 37.5 दिन चला। तो क्वेश्चन ये पूछा कि खाद्य समय कितना दिन अधिक चली, पहले कितना दिन चलना था 30 दिन चलना था, अब कितना दिन चला 37.5, कितना अधिक चला 37.5 माइनस 30 कितना 7.5 दिन खाद्य समय अधिक चला, क्यों चला चूँकि 50 आदमी कम थे, ठीक है। तो डेट कह रहा है 16 महिलाएं एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। 16 महिलाएं मतलब कितना 16 महिलाएं को M मान लिए, एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे करते हैं, 7 घंटे करते हैं मतलब ये H दिया हुआ है, और 48 दिनों पूरा करते हैं, और डे दिया हुआ कितना दिन 48 दिन दिया हुआ, तो MHD दिया हुआ, तो ये टोटल क्या होगा इसका वर्क हो गया। अब फार्मूला क्या लगेगा M1 इंटू H1 इंटू D1, बस जो इधर दिया उसी बेस पर फार्मूला बन जाएगा ऑटोमेटिकली M1 H1 और D1। अब आगे कह रहा है उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, 12 घंटे क्या दिया 12 घंटा बने, ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है 32 दिनों में करते हैं, ये डे कितना दिया हुआ 32 दिया हुआ है। तो आगे फिर कह रहा कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी, महिलाएं निकालना है तो महिलाओं को x मान लेते हैं, ये फार्मूला बन गया। अब कैलकुलेशन करते हैं 12 में कितना बार में 4 बार में, 32 में देखिए 4 में 8 बार में, 8 में 2 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया 7 दूनी 14, 14 महिलाएं इस काम को 12 घंटे करके 32 दिनों में समाप्त कर देंगे। यदि 30 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं तो 15 पुरुष उसी काम को कितना दिन में करेंगे। क्या बोला
36 पुरुष 36 मैन किसी काम कितना दिन में करते हैं? 25 दिनों में, डे 25 दिन। बस ये दिया तो फॉर्मूला MD यूज करना है, तो M1 इंटू D1 इधर यूज करना है, बराबर क्या बोला? 15 पुरुष, मैन कितना दिया? 15 दिया हुआ, कितने दिनों में समाप्त करेंगे? मैं तो मान लेते हुआ T दिनों में समाप्त करते हैं। 5 में 3 बार में, 5 में 5 बार में, 3 में 12 बार में, तो T बराबर कितना निकलेगा? 12 × 5 60 दिनों में काम समाप्त करेंगे। ठीक है। 130, यदि 9 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं और 4 पुरुष और 16 लड़के उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 पुरुषों और 12 लड़कों को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैन और बॉय में रिलेशन निकालना होगा कि इतना पुरुष बराबर कितना बॉय। ठीक है। 9 मैन और 12 बॉय, 12 बॉय। ठीक है। 9 मैन प्लस 12 बॉय किसी काम को कितना दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं, तो टोटल ये हो गया कितना? 4 दिन किया, वर्क हो गया। फिर कह रहा है 4 पुरुष प्लस 16 लड़के मतलब 16 बॉय उसी काम को 6 दिन में करते हैं। कितना दिन करते हैं? 6 दिन करते हैं। ये भी काम दोनों काम क्या हो गया? बराबर हो गया। इस बेस पे कह सकते हैं 9 36 36 मैन प्लस 48 बॉय बराबर 624 मैन प्लस 16 96 बॉय। इसको लिख सकते हैं, मैन को इधर करते हैं तो 36 माइनस 24 कितना? 12 मैन बराबर 96 माइनस कितना? 48 इधर जाएगा, 48 बॉय। ठीक है। लिख सकते हैं 12 में 4 बार में, मतलब मैन बराबर 4 बॉय। ये निकल गया हमें कितना? रिलेशन निकल गया, मैन और बॉय में रिलेशन निकल गया। सबसे पहले ये निकालना था हमें। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है 6 पुरुष और 24 लड़कों को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा? टोटल काम कितना था? काम ये था या काम ये था? दोनों में से कोई भी काम ले सकते हैं। तो काम मान लेते ये लेते हैं, तो एक मैन सबको क्या बॉय में कन्वर्ट करते हैं, वर्क को। तो एक मैन बराबर 4 बॉय, तो 24 96 काम ये और 96 ये, सबको बॉय में 96 कितना हो गया? 192। टोटल वर्क कितना होगा? 192 हो गया। इसको क्या किए? इस मैन को बॉय में कन्वर्ट किए। एक मैन बराबर 4 बॉय, तो इतना गुने 4 के 24 गुने 4 कितना? 96। तो 96 बॉय ये और 96 बॉय ये, टोटल वर्क कितना हो गया? 192। ये बॉय में हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। इस वर्क को कौन करेगा? क्वेश्चन बोला है कि 6 पुरुष और 24 लड़के, 6 पुरुष और 24 लड़के करेंगे। तो मान लेते हैं कितना दिन में करेंगे? T दिन में करेंगे। अब देखिए ये जो है टोटल बॉय माने थे यहाँ पे, ये मैन और बॉय दोनों में, तो इस मैन को हम बॉय में कन्वर्ट करते हैं। एक मैन बराबर नहीं कुछ तो क्या था 1, एक मैन बराबर 4 बॉय, तो 6 से गुना करेंगे तो 24 बॉय हो जाएगा। 24 से 24 कितना? 48 बॉय। तो T बराबर लिख सकते हैं, T बराबर 48 बॉय हो गया। तो 196 बटे कितना? 192 बटे कितना? 48। 8 चौक 4 बार में 4 दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।